प्रेरितों 2 अध्याय और हम इसका पढ़ेंगे 1 से लेके 4 तक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों इसका 1 अध्याय और इसका 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आपको पता है, एक समय ऐसा था जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद वे अपने लोगों में रहा, खाता पीता रहा। और बाद में हुआ क्या, यीशु मसीह को स्वर्ग वापस जाना है और वह अपने चेलों के साथ बातें करता हुआ स्वर्ग की ओर उठाया गया। पर उठाए जाने से पहले उसने अपने चेलों को एक बात कही, क्योंकि उस समय वही उसके पीछे चल रहे थे। हालेलुया। उसने कहा कि जिस स्थान में तुमको रखा गया है वो यरूशलेम है, यरूशलेम को ना छोड़े और पिता के उस वायदे के पूरे होने की बाट जोहते रहे। आप सोचिए, आपके लिए एक वायदा है जो परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। ऐसे ही चेलों के लिए वायदा था। आज हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए एक वायदा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कि वह अपना वायदे को पूरा करेगा। हालेलुया। और फिर उनसे वो क्या कहता है इंतजार करते रहना, उस वायदे के पूरे होने तक आपको इंतजार करना है, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे पहले ही कर दी है। क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया करता था और वह क्या करेगा, तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आप सोचिए, यीशु मसीह जो उनकी अगुवाई करने वाला, उनसे बात करने वाला, उनको हर रास्ते पर बचाने वाला, हर चीज उनके लिए मुहैया करवाने वाला, उन्होंने चमत्कार देके काफी समय तक यीशु मसीह उनके साथ रहा। एक दिन उनको छोड़ के वह स्वर्ग पर चला गया और उन्होंने अपने जो बाइबल है जो हमारे सामने है, उनकी कुछ बातें अपने चेलों के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। इन बातों को जब तक तुम पूरे होते हुए ना देखो, यरूशलेम को ना छोड़ना। हालेलुया। आपको पता है, पुराने नियम में एक बात लिखी गई है, योएल नबी की पुस्तक में आपको मिलेगा। वहां पे लिखा गया है कि अंत के समय में परमेश्वर अपने आत्मा को सब पर उंडेलेगा, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, औरत है या मर्द है, वो कोई भी है, परमेश्वर हर एक के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलेगा। और जब उन्होंने इन वचनों को देखा तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। हम चेले की बात कर रहे हैं, चेले लोग प्रार्थना करना उन्होंने शुरू किया। हालेलुया। और जब उन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा, एक वायदे को पकड़ लिया, उसके अनुसार उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, तो हम यहाँ 2 वचन में पढ़ रहे हैं कि एक दिन आया जिसको लिखा गया है पेंटिकुस्त का दिन। वहां पर भी यह लिखा गया है कि वे लोग एक जगह इकट्ठा थे। हालांकि वे जब से यीशु मसीह वापस गया था तब से लेकर इस दिन तक प्रार्थना ही करते होंगे, इस दिन तक इकट्ठा ही रहते होंगे। और इसी वचन में हमें यह मिलता है कि वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक जो है वह आकाश से बड़ी आंधी की एक आवाज आई, उनको शब्द सुनाई दिया
और सारा घर जहां पर वो बैठे थे वह गूंज गया। हालेलुया। और फिर वे कहते हैं कि उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई देखी और उन पर सभी पर एक एक पर आकर ठहर गई। किसी एक पर नहीं, सब पर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की शक्ति दी, सामर्थ्य दी, तो वह बोलना शुरू किए और उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू किया। और वहां पर जितने लोग मौजूद थे वो क्या देखते हैं कि हर एक व्यक्ति उन्हीं की भाषा में बात कर रहा है, बोल रहा है। हालेलुया। पर आप एक चीज देखिए, अगर मैं किसी अन्य भाषा में बात करूं, हो सकता है किसी एक व्यक्ति को समझ ना आए, पर वह उसको जरूर समझ आएगी जिसकी वो भाषा है। हालेलुया। हो सकता है वो मुझे भी समझ ना आए। तो आज के समय में आपको ऐसी बहुत सी स्टडीज मिल जाएंगी जिसमें लोग पूरी तरीके से उलझे हुए हैं कि भाई उनको अन्य भाषा का वरदान जरूरी है या जरूरी नहीं है, चाहिए या नहीं चाहिए। पर बाइबल हमें कहती है हमें चाहिए। पौलुस कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। हालेलुया। और वो इस बात को आत्मा में प्रार्थना करने के साथ जोड़ता है। वो कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। पर उसने सिर्फ एक हिदायत दी। वो कहता है कि जब आप कलीसिया में हो, अगर वहां पर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तब आप क्या करोगे? तब आपको बुद्धि से ही बोलना पड़ेगा। आपको जो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है आपको वैसा ही बोलना पड़ेगा। तब आप उस वरदान का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले का कुछ भी उन्नति नहीं होगा। हालेलुया। पर शुरुआती तौर में हमें इस वचन में पता लगता है जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वे अपनी ही उन्नति करते हैं। हालेलुया। परंतु जो भविष्यवाणी करते हैं वे कलीसिया की उन्नति करते हैं। भविष्यवाणी यानी परमेश्वर के वचन से बोलना। समझ रहे? हालेलुया। एक वरदान है, एक वचन है, वहां पर बताया गया है कि एक व्यक्ति भविष्यवाणी कैसे करता है। और वहां पर लिखा है जब परमेश्वर के आत्मा की ओर से एक व्यक्ति को उभारा जाता है तब उसके मुंह से भविष्यवाणी निकलती है। जब तक एक व्यक्ति को उभारा ना जाए तब तक हमारे मुंह से कोई भविष्यवाणी नहीं निकल सकती। परंतु एक चीज है जो हमारे हाथों में है, इसको हम कहते हैं बाइबल। इसका प्रचार करना, इसकी बातें करना, इसके विषय में बताया गया है कि ये सुधारने के लिए और एक परमेश्वर के जन को सिद्ध बनाने के लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो अगर हम इसकी बातें करेंगे चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, तो क्या होगा? बोलिए उन्नति। एक दूसरे की उन्नति होगी। आपके पास, हर एक के पास अन्य भाषा का वरदान है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास, सबके पास है। हालेलुया। हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। पर अगर वहां पर हमें किसी से उन्नति की बातें करनी है, उसके भविष्य की बातें करनी है, शांति की बातें करनी है, तो हमें वचन की बातें करनी पड़ेंगी। हालेलुया। यह टॉपिक थोड़ा अलग है, पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि चेलों को परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने एक ही चीज, एक ही बात बोला था कि आप यरूशलेम में ठहरे रहना, उसी में बने रहना, प्रार्थना में लगे रहना और आप इकट्ठा रहना, इंतजार करना कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करे। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, हो सकता है आपको किसी ने पानी से बपतिस्मा दिया है, पर एक है जो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना चाहता है। इसी प्रकार उन्होंने बोला कि एक है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया।
इसलिए मैं आपको कहता हूं कई बार कि आप जितना कम हो सके उतना आप ऑनलाइन स्टडीज की ओर जाएं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज है, आप खुद उलझ जाएंगे उनमें कि आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, क्योंकि आपके पास बाइबल स्टडी खुद की नहीं है। अगर आप खुद की बाइबल स्टडी कर रहे हो, अगर आप भरपूर अध्ययन ले रहे हो, अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में सीख रहे हो, तब आप देख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको मना कर देगा और वो खुद से आपको अध्ययन करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए कहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो आपको उलझाना नहीं चाहता, वो आपको सीधा सीधा बताना चाहता है, देखो बाइबल में ये लिखा है, ऐसा ही कर। उसने कोई भी भेद छुपा करके नहीं रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक बात हमसे भी कही है कि हमें इकट्ठा रहना है, एक जगह रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, कि हम इंतजार करते रहे और परमेश्वर की ओर से हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सके। हालेलुया। हम कैसे पाएंगे? अगर हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे चेलों की तरह। अगर हम खुद को चेला मानेंगे तो हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। हम खुद को चेला मानेंगे तो हम बाइबल पढ़ेंगे। हम खुद को चेला मानेंगे। चेला सिर्फ वो नहीं है जिसका ऑर्डिनेशन हो गया है, जिसका अभिषेक हो गया है, वो चेला है। हालेलुया। जब आप मत्ती की इंजील पढ़ोगे तो चेलों को बोला गया कि आप हर जाति में जाओ और क्या करो? प्रचार करो। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें सिखाओ और बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। हालेलुया। आप अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे आप मैं तो सिर्फ विश्वासी हूं? मैं ऐसा क्यों कहूंगा? क्योंकि मुझे मेरी बुलाहट में कोई भी सीरियसनेस नहीं है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाहट दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या दिया है जी? हर एक को उसके जीवन में बुलाहट दी है। हालेलुया। अगर एक पत्नी है, उसको पूछा जाए कि तुम्हारी बुलाहट क्या है, परमेश्वर उसको कभी भी अलग बुलाहट नहीं देगा। एक पत्नी की बुलाहट वही बुलाहट होगी जो उसके पति की होगी। हालेलुया। क्योंकि अगर दोनों को अलग अलग बुलाहट मिलेगी तो उनके रास्ते भी अलग अलग होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि वे दोनों एक है। बोलिए एक है ना? अगर एक है तो बुलाहट भी एक होगा। समझ रहे? और अगर हमें पवित्र आत्मा से भरना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस बात को लेना पड़ेगा कि हमें ठहरे रहना है, प्रार्थना करना है, एक वचन को पकड़ना है, फायदे को पकड़ना है और हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना ही लेना है। हालेलुया। आप ये सोच सकते हैं मेरे पास तो पवित्र आत्मा है, मेरे पास तो पवित्र आत्मा है, धन्यवाद है खुदा का। आपके पास है, धन्यवाद है परमेश्वर का। तो हमें अब क्या करना है? हमें उस पवित्र आत्मा से और भरना है। हालेलुया। हमें सिर्फ पवित्र आत्मा पाना काफी नहीं है, हमें उससे भरना भी है। समझ पा रहे कि नहीं? तो परमेश्वर के जो लोग थे उन्होंने यीशु मसीह से जो भी कुछ सीखा था उसके बाद लोगों पर उड़ेलना शुरू कर दिया। समझ रहे? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आपके जीवन में कुछ चीजें होंगी। पहली चीज, आप प्रार्थना के बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको सांस आएगी, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपको सांस नहीं आएगी, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति की सांस ही प्रार्थना है। हालेलुया। पहली चीज। दूसरी चीज,
अगर कोई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो उसको समझ आ जाएगा कि वचन के अलावा उसके पास और कुछ बड़ा धन नहीं है। सबसे बड़ा धन आपके पास ये वचन है। हालेलुया। इसी वचन में लिखा गया है आपके काम कैसे सफल होंगे, इसी वचन में लिखा गया है आप कैसे प्रभावशाली रहेंगे, इसी वचन में लिखा है आप अपनी लड़ाइयां कैसे जीतेंगे, इसी वचन में लिखा है सब कुछ जो आप परमेश्वर से जानना चाहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बाइबल की ओर ही मोड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं कहूं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, तो पवित्र आत्मा मुझे बाइबल की ओर ही लेके जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए एक चीज, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे पास पवित्र आत्मा है। ऐसा वचन में लिखा है। मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु प्रभु है और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी कह नहीं सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर है। कोई भी नहीं कह सकता। अब पवित्र आत्मा अगर आपके पास है तो आपका अगला काम है उससे भरना। अगर हमें भरना है तो हमारे पास एक काम होना चाहिए कि हम प्रार्थना में और वचन में समय बिताएं। हालेलुया। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऐसा संगति ढूंढ लेना है जहां पे आपको पवित्र आत्मा से भरने में आसानी हो जाए। हालेलुया। समझ रहे? हमारे लिए देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम यीशु मसीह जैसे बने। यह चीज सबसे पहले मेरे लिए है कि मैं यीशु मसीह जैसा बनूं, है ना? तो अगर हमें वैसा बनना है तो हमें वो चीजें भी फॉलो करनी पड़ेगी जो यीशु मसीह कहता है। हमें सिर्फ वचन को सुनकर छोड़ना नहीं है, हमें वचन को सुनकर पढ़कर उसके अनुसार करना भी है। हालेलुया। और वचन ज्यादातर आपको परमेश्वर की ओर ही मोड़ता है कि आपके पास अगर जीवन में कोई समस्या है, कोई हृदय में आपके बात है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आपको वह लोगों की ओर नहीं, वह परमेश्वर की ओर मोड़ता है। हालेलुया। पर हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते, हम लोगों की ओर ज्यादा मुड़ते हैं। हमें ये चीजें, ये आदतें बदलनी पड़ेगी। हालेलुया। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हमें नहीं पता, हो सकता है आज के दिन आ जाए या अगले ही पल आ जाए। अभी 11 बज रहे हैं, हो सकता है 11:30 बजे आ जाए। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारा जीवन इस समय क्या ऐसा है यीशु मसीह बादलों पर आए और हमें अपने साथ ले जाए? क्या इसी समय हमारा जीवन ऐसा है? हर एक व्यक्ति अपने हृदय के बारे में, अपने अंदर इस बात को जानता है कि अगर वह यीशु मसीह बादलों पर आए और अगले ही सेकंड आ जाए तो क्या हम उसके साथ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये हमारा विवेक ही हमें बता देता है। हालेलुया। तो हमें प्रतिदिन जो है वह ऐसा जीवन अपना बनाना है कि यीशु मसीह कभी भी आए। आपको पता है बाइबल 2 दुष्टों के बारे में बात करती है। एक दुष्ट के बारे में सब कोई जानता है। कौन है पहला दुष्ट? शैतान। और दूसरा दुष्ट? नहीं, मैं आपको बताता हूं, दूसरा दुष्ट खुद व्यक्ति है, खुद मनुष्य है। बाइबल कहती है दुष्ट है वह व्यक्ति जो ये सोचता है
कि उसके स्वामी के आने में अभी देर है। हालेलुया। कौन व्यक्ति दुष्ट है? जो ये सोचता है कि अभी यीशु मसीह के आने में देरी है, अभी जी लो, काफी लंबा जीना है, बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत एंजॉय करना है। हालेलुया। तो कहता है दुष्ट है वह व्यक्ति जो अपने स्वामी के आने के विषय में ये कहता है कि अभी तो देरी है। हालेलुया। ठीक है, तो अगर वो अगले ही समय आ जाए तो हमारा मन क्या कहता है, हमारे विचार क्या कहते हैं? हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, तो हम बाइबल में क्या देखते हैं अपने विषय में? हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हो सकता है आपकी जरूरतें हो सकता है बहुत सारी बातें हो, पर उन बातों में एक बात जरूर होना चाहिए, प्रभु जब आपका आगमन हो तो मेरी तैयारी ऐसी हो कि मैं तेरे साथ बादलों पर उठाया जाऊं। हालेलुया। अब यीशु मसीह उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो उसके जैसे बनने में लगे हुए हैं। हालेलुया। आपको पता होगा यीशु मसीह का पहला आगमन जब यीशु मसीह आया था तो वह किन लोगों के आया है? पापी लोगों के लिए आया। अब जब वो पापी लोगों के लिए आया तो दूसरी बार अब जब वो बादलों पर आएगा तो वो किन लोगों के लिए आएगा? पापी लोगों के लिए या पापियों को छोड़ के धर्मी को लेने के लिए? धर्मी व्यक्ति के लिए आएगा। हालेलुया। तो आज का हमारा जीवन क्या कहता है? क्या हम उसी पापों में उलझे हुए हैं, बुराइयों में उलझे हुए हैं, या हम धर्मी व्यक्ति अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं? हालेलुया। मैं पापों के विषय में आपको नहीं बताऊंगा। शरीर के काम हर एक व्यक्ति जानता है, शैतानी काम हर एक व्यक्ति जानता है। हालेलुया। छोटे से भी छोटा पाप, छोटे से भी छोटी बुराई, पता है क्या लिखा है? छोटी लोमड़ियां बड़े बागों को खराब कर देती हैं। हम बड़े पापों को पकड़ लेते, छोड़ भी देते, बड़ी आदतों को हम पकड़ के छोड़ भी देते हैं, पर छोटी चीजें जो होती हैं उनको लाइफ से निकालना एक स्ट्रगल हो जाता है, युद्ध हो जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? एक प्रेयरलेस जीवन, अगर किसी के जीवन में प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, अगर एक व्यक्ति के जीवन में वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये छोटी सी चीज है, लेजीनेस, ये छोटी सी चीज है। हालेलुया। बाइबल ना पढ़ना, हम इसको किनारे कर देते हैं, ये बहुत छोटी चीज है, हम नहीं समझते। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? प्रार्थना ना करना भी पाप है। हमने कभी सोचा ही नहीं इस विषय में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो, हम कभी उपवास करते ही नहीं। यीशु का कहने का अर्थ है जब तुम करो, यानी कि करना है, चाहे हफ्ते में एक बार करे, पर करे जरूर। हालेलुया। उपवास सिर्फ तब नहीं होते जब कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, या हमें हमारे लिए एक भूख हड़ताल नहीं होनी चाहिए कि हम भूख हड़ताल पर बैठ गए, परमेश्वर अब हम भूखे ही रहेंगे और तुम्हें हम दुख देंगे, हमारी ये इच्छा पूरी कर। ऐसा नहीं है। उपवास परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए है। हालेलुया। उसके और नजदीक जाने के लिए है। समझ पा रहे? तो चेले जो थे ये सब चीजें करने में लगे हुए थे। वे उपवास प्रार्थना भी करते थे। आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा साथ है तब तक कोई उपवास नहीं करेगा, परंतु बाद में करेगा। अब यहां से यीशु मसीह चला गया, तो अगर वे प्रार्थना भी करेंगे तो साथ ही साथ उन चीजों को भी करेंगे जो उसने यीशु से सीखी है। हालेलुया।
तो पवित्र आत्मा से अगर हम भरेंगे, पवित्र आत्मा से हम प्रतिदिन भरेंगे, पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई कर देगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेरितों 2 अध्याय उसका 38 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। अब देखिए यहां पर चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वे पवित्र आत्मा से भर गए और उसके तुरंत बाद उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और उनका प्रचार क्या था? मन फिराओ। हालेलुया। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ। हालेलुया। इजरायली लोगों में जब न्यायियों को भेजा जाता था तब वे लोगों को क्या बोलते थे? मन फिराओ। बाइबल को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो, वहां पे लिखा है मन फिराओ। और आज भी यही सेम चीज जो है वो परमेश्वर हमें कहता है, मन फिराओ। हालेलुया। ताकि खुदा की ओर से सुख के दिन आए, विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। सुख के दिन हर एक को चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? मन फिराना पड़ेगा। किन चीजों से? जो चीजें परमेश्वर को दुखी करती हैं। हालेलुया। अगर मैं मूर्ति पूजा छोड़ चुका, फिर भी अगर मुझमें जो कोई कमी है तो उस कमी को मुझे परमेश्वर के आगे रखना पड़ेगा। और फिर उस कमी को मुझे पकड़ कर लेने का जरूरत नहीं है कि मैं उसको पीछे पीछे लेके चलूं। और जब भी मुझे लगे कि अब इस कमी के कारण मैं फिसल सकता हूं, गिर सकता हूं, तो वहां पर हमें एक चीज करना है, हमें परमेश्वर से कहना है, हमें प्रभु से कहना है, प्रभु इस सिचुएशन में तू मेरी सहायता कर। या हमें पवित्र आत्मा से उसी वक्त बोलना है। हालेलुया। बहुत सारी कमियां आप में हो सकती है, बहुत सारी कमियां मुझ में हो सकती है। हम हर एक व्यक्ति जो है वह सिद्धता के मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वह पास्टर्स को स्वर्गदूत समझते हैं। क्या समझते हैं जी? स्वर्गदूत। अगर उन स्वर्गदूतों के हाथ से कोई चाय का गिलास भी गिर जाएगा तो उसके विषय में भी बहुत सी बातें हो जाएगी। पर दूसरा कोई व्यक्ति अगर कोई कप एक गिरा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को यह लगता है कि पास्टर तो गलती कर ही नहीं सकता। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? हर एक व्यक्ति जो है, हम सब लोग जो है एक समान है, एक जैसे है। हमारा एक ही निशाना है कि हमें उद्धार का वह टॉप हासिल करना है। हालेलुया। जैसे पौलुस ने कहा, पौलुस बोलता है मैं तो अपनी दौड़ में लगा हुआ हूं, फिर कहता है मैंने दौड़ पूरी कर ली है। अब वही काम हमारा है। हम दौड़ में लगे हुए हैं और हमें वैसा दौड़ना है जैसा दौड़ना चाहिए। हम ऐसे ना बने कि हमने आत्मा से शुरू किया और हम शारीरिक रीति पर खत्म करें। हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। हालेलुया। और अगर हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आप इन चीजों को करके देखें। और मैं आपको 100% ये कहना चाहता हूं, जो भी चीज आप बाइबल में लिखे हुए वचन के अनुसार करेंगे, ये वचन कभी भी किसी की लाइफ में कभी ऐसे खाली नहीं जाता। ये निशाने पर काम करता है और परमेश्वर को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। बोलिए, परमेश्वर को दिया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। समझ रहे? आप कुछ भी पढ़ें, बाइबल पढ़ें, उपवास करें, प्रार्थना रखें, पवित्र आत्मा से आपको भरना है, कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करें,
आपका वो समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके कामों के अनुसार परमेश्वर के हाथों में प्रतिफल है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? और जब आप ऐसा चलने लगेंगे तो बाइबल का एक लास्ट वचन मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। बाइबल हमें कहती है, विश्वासियों के लिए कहती है कि वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं। आपको पता है जब एक बाज जो है बूढ़ा हो जाता है तो वह अपने लिए एक स्थान ढूंढता है और उस स्थान पर बैठकर अपनी चोंच को खुद ही तोड़ता है, अपने आप को खुद ही वह दुख देता है, अपने पंखों को खुद ही नोचता है, समझ रहे? अपने पैरों को खुद ही दोबारा से संवारता है और जब वह तैयार हो जाता है फिर से उड़ने के लिए तो वह फिर से ऊंची उड़ान भरता है। समझ रहे कि नहीं? दुख, आप ये ना सोचे, कभी भी कोई भी दुख जो है वह आपको गिराने के लिए नहीं आता है। हर एक दुख आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, छोटा बड़ा दुख, कोई भी दुख हो, वह आपको परमेश्वर के करीब लाने के लिए होता है, वह आपको उकाबों की नाई उड़ाने के लिए होता है। आप कभी ना सोचे कि कोई दुख है तो ये दुख शायद मेरे को गिराने के लिए है। एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म करूंगा। एक सिंपल बात बोलता हूं, परमेश्वर शैतान को आपके पैरों के तले हमेशा रखेगा और उसको कुचलवाता रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और उसके हाथों में कोई भी चीज हो सकती है। मान के चलिए ये चीज है, आपको लगता है ये शैतान की ओर से है, तो परमेश्वर भी तो खड़ा है। इसी चीज को वो आपके लिए आशीष का कारण बना देगा। शैतान ने इसको क्यों यूज करना था? आपको गिराने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको डिप्रेस करने के लिए, आपको बीमारियों में डालने के लिए। पर इसी चीज को अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो क्या होगा? परमेश्वर उधर से काम करेगा, शैतान को शर्मिंदा करेगा और उसी चीज को आपके लिए क्या बनाएगा? आशीष बनाएगा। ये सब चीजें जो है वो आत्मा में शुरू होती हैं, आत्मा में ही चलती है, और अगर हम आत्मा में ही चलेंगे तो हमारे लिए ये सब चीजें बेनिफिशियल और बेनिफिट वाली होगी। हालेलुया। तो मैं ये समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से भरे। हमारे पास सिर्फ अन्य भाषा का वरदान ना हो, हमारे पास भविष्यवाणी का वरदान भी हो, हमारे पास आत्मा को परखने का वरदान हो, हमारे पास जो है लोगों को चंगे करने का वरदान हो, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान हो। तो अगर आप इन चीजों की लालसा करेंगे, अगर अपने अंदर इन चीजों के लिए आप लालच रखेंगे, ठीक है, बाइबल बोलती है लालच मत करो, परंतु अगर आप प्रेयर के लिए, बाइबल के लिए, स्वर्गीय चीजों और उनकी वस्तुओं के लिए लालच करेंगे तो ये गलत नहीं है। तो हमें इन चीजों के लिए लालच करना है, हमें वचन के लिए लालच करना है, हमें पवित्र आत्मा के लिए लालसा करना है। समझ पा रहे? तब जाकर के वो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम करेगा। और आप सोचोगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों की गवाहियां मैंने सुनी है, बहुत सारे लोगों में एक बुरी आदत होती है, कोई ना कोई किसी ना किसी में होती है बुरी आदत। और हर एक व्यक्ति जिनको मैंने सुना वो क्या कहते हैं, जब मैं प्रभु में आया और मेरी बुरी आदत चुटकी बजाकर मुझसे दूर हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे दूर हो। वो किसका काम था? परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम। तो पवित्र आत्मा इस तरह काम करता है कि आपको पता भी नहीं लगने देगा और आपको आशीषित भी कर देगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस छोटे से वचन से सीखा होगा कुछ, और परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। वचन कुछ और था आज का, पर जब हम आराधना कर रहे थे तो खुदा ने मुझे ये वचन दिया, तो इसलिए उस वचन को ना लेकर के आज हमने ये वचन लिया है। और बने रहे एक जगह, जैसे चेले यरूशलेम में बने हुए थे, प्रार्थना में लगे रहे, इंतजार करते रहे, वायदे को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखे।
हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।